मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, तो सभी ने एक लक्ष्य रखा जीवन में, फिर उस दिशा में वो जिए हैं और एक राइट व्हीकल पसंद किया। लक्ष्य ज्यादातर आम इंसान का लक्ष्य रहता है भौतिक लक्ष्य। सबसे पहले भौतिक में शरीर भी आता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर जितने साथ में लिख कर आए हैं ना गोल, इसमें शरीर का नहीं होगा। देखिए, आपने स्वास्थ्य के बारे में आपने ज्यादातर नहीं लिखा होगा। तो बिना शरीर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप अगर 100 सपनों का गोल बना लीजिए, चाहे 200 गोल बना लीजिए, लेकिन शरीर नहीं है तो क्या करोगे? तो सबसे पहले अपने हेल्थ का और अपने कितने साल आपको कार्यरत शरीर चाहिए वो भी हमें लिखना होगा। ये नोट कर लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। एक स्वस्थ शरीर चाहिए, हेल्थी शरीर चाहिए, निरोगी शरीर चाहिए। ठीक है, अगर सभी ने नहीं लिखा होगा ज्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ पे हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं, हेल्थ को लास्ट में रखते हैं। 100 साल जीने वाला, जितना आपको जीना है, ठीक है, हो सकता है कोई 125 साल भी जी सकते हैं, 150 साल भी जी सकते हैं, आपकी इच्छा, क्योंकि इसमें अपना अपना सोच होता है। तो मनुष्य जीवन मिला है, बहुत सारे साथी मानते हैं कि चलो बाद में मिला, नहीं मिला, इस बार ही कर लेते हैं वसूल, तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो गोल विथ टाइम, फिर हो गया सही दिशा, फिर योग्य व्हीकल, भौतिक चीजें। एक विजनरी इंसान की मेहनत के पीछे इसके लक्ष्य होते हैं। और आज जी तो रहे हैं, जो भी आप सब यहाँ पर अपना व्यवहार, जीवन व्यवहार चला रहे हैं। मैं और बीज थोड़ा आपको देता हूँ, ऑलरेडी माइंड पावर में ये सब आता है। लेकिन सभी साथी ने ये प्रोग्राम नहीं किया होगा। एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि आज आप जो भी जी रहे हैं, अभी देखिए हमारे सपने अधूरे हैं, इनका मीनिंग तो ये है कि अभी हमें और एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर हमारे पास इनकम पूर्ण होती तो आज आपने जो लिखा वो तो पूरा हो गया होता। इनका मतलब हमें ये जो लक्ष्य आपने रखे हैं उसमें सबसे पहले क्या है, वो पूरा करने के लिए क्या लगेगा? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो सबको लिखना चाहिए ये। अगर आपका गोल अधूरा है, आपको लक्ष्य लिखना मतलब समझ लीजिए कि ये क्यों नहीं पूरा हुआ है। हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इसीलिए तो आपका अधूरा है। नहीं तो अब तो पूरा आपके लिस्ट में आता ही नहीं जो आपने लिखा है वो। तो एक एक्स्ट्रा इनकम सबको लिखना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि हमारी जरूरतें सारी पूरी हो जाए, फिर भी हमारे पास बैलेंस बचा रहे। मेरी जरूरत हो कि मेरी जरूरतें भी घर में 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, और मेरी इनकम है 1 लाख 2 लाख, तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पूरी सुविधा होने के बाद की बात करता हूँ। मेरे पास जो भी सपना, भौतिक चीजें सारी पूरी हो गई हैं, मैं बहुत शांति महसूस करता हूँ, मेंटली भी जीवन में आगे बढ़ता हूँ, ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी ट्रेनिंगें ले रहा हूँ, लोग मुझे सुनने के लिए बेताब हैं। इनको मानसिक स्थिति कहते हैं। मैं अपने
विचार और वाणी से दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता हूं, तो फिर मैं मानसिक स्थिति मेरी अच्छी है। मैं सोशल में भी काम करता हूं, अगर सामाजिक कार्य मुझे जो करने चाहिए समाज के लिए वो भी मैं कर रहा हूं। मैं आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ कर रहा हूं, उनके लिए भी मेरे पास समय है, तो फिर समझ लीजिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया पैकेज। अगर ये सारी चीजें बाकी हैं तो फिर हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये चीजों पे कोई सोचता नहीं है। मुझे पता है आज हमारी मानसिकता बहुत सीमित हो चुकी है। आज का मानव की मानसिकता सिर्फ कितनी है कि गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, अच्छा बस भौतिक जीवन अच्छा हो जाए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, बैंक में बैलेंस हो जाए, सोना चांदी हो जाए, हम इतना ही चीजों को मानते हैं। रियल में ये जीवन का 25% पार्ट है। ये अगर आप पूरा कर लेते हो तो जीवन का 25% पार्ट ही है। इनका ज्यादा महत्व भी अगर मनुष्यत्व की परिभाषा बोली जाए, मनुष्य जीवन जो हेतु से मिलता है उनमें इन चीजों को साधन के रूप में यूज करना होता है। भौतिक चीजों को, चाहे वो शरीर हो चाहे हमारी धन संपत्ति हो, कि हम पूरा जीवन वसूल कर सकें जो हेतु से जन्म मिला है। हमारा किस हेतु से जन्म मिला है? हमें जन्म मिला है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है जो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, सरल लोग हैं, साधु वृत्ति के लोग हैं, जो पवित्र विचार वाले लोग हैं, जो गलती से भी किसी का गलत नहीं सोचने वाले, गलत करने वाले नहीं करने वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, ये मेरा मनुष्य धर्म होना चाहिए, मनुष्य कर्म होना। जिनका कोई नहीं, अच्छे तो हैं लोग लेकिन कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, ऐसे जीवों को मैं आगे बढ़ाऊं, ये पहला कर्म होता है मनुष्य जीवन का। दूसरा लक्ष्य होता है विनाशाय च दुष्कृतां। मैं जिस समय में जन्म लेता हूं, हम सब ने अभी इस काल में जन्म लिया है, हम 21वीं सदी में हैं। इस सदी में समाज किस चीजों से परेशान है, त्राहिमाम है, तो हम सब जानते हैं। आज हमारा समाज त्राहिमाम है बीमारियों से। हमारे देश के 80 करोड़ लोग मेडिसिन खा रहे हैं। हृदय रोग नाम का राक्षस, दुष्ट, चाहे वो बीपी नाम का राक्षस, चाहे पैरालिसिस नाम का राक्षस, चाहे लिपिड प्रोफाइल बेड कोलेस्ट्रॉल नाम का राक्षस, कैंसर नाम का राक्षस, चाहे अल्सर नाम का राक्षस, ऐसे आज की डेट में सैकड़ों राक्षस, जिनकी जितनी बीमारियां हैं सारी राक्षस और असुर है। और ये राक्षस और असुर इतना परेशान कर चुके हैं, कर रहे हैं, लोगों की जीना हराम कर दिया है। उतना ही नहीं, कई कई घर परेशान हो चुके हैं। और ये राक्षसों के बारे में और आगाही हो चुकी है। भविष्य बोला गया है 2030 तक। अगर हम लोगों ने
सही दिशा में काम नहीं किया, हमने समाज को सही दिशा नहीं दी, और हमारा जो आज का खान पान में हमने बदलाव नहीं किया, तो 2030 आते आते डॉक्टर्स कहते हैं कि कई ऐसे परिवार होंगे जिसमें बुजुर्ग लोग तो बचेंगे, युवा नहीं बचेंगे, खाली हो जाएंगे बहुत सारे परिवार, स्थिति बहुत खराब हो। ये लंबा चौड़ा नहीं है, ये भी बहुत नजदीक का समय है, 5-6 साल की बात है। अब बताइए, ये बीमारी राक्षस नहीं है तो क्या है? मनुष्य धर्म क्या है? मुझे इस राक्षसों से समाज को बचाना, ये मनुष्य धर्म, ये मानवता है, ये मानवीयता। इसीलिए मैंने मेरी जिंदगी में आरसीएम को लक्ष्य बनाया। मैंने व्हीकल जो चुना मेरी जिंदगी का, वो आरसीएम को चुना, मैंने फैक्ट्रियों को नहीं चुना। क्योंकि मुझे बचपन से परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री के द्वारा मुझे दिशा मिल गई कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस धरती पे मनुष्य के रूप में मुझे जन्म क्यों हुआ। बहुत सारे साथियों का सवाल होगा कि इतनी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं? रात दिन घर छोड़ के भाग रहे, रात दिन, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, फिर भी। लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत गौरवशाली, मैं तो आरसीएम को, टीसीजी को, भगवान को कितना भी धन्यवाद करूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा जो उसने आरसीएम दिया मुझे। क्योंकि मेरे जैसे एक आम आदमी, सामान्य आदमी को मनुष्य जीवन अवतारी कार्य करने का मौका अगर प्रदान किसी ने किया है तो आरसीएम ने किया है। क्यों? भगवान इस धरती पर आते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी धर्म में हो, दुनिया के जितने भी मजहब है इस संसार के, सभी में महापुरुष आए, अवतार आए, सब में भगवान हुए हैं, और सभी भगवान ने यही काम किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जीवन में आकर मुझे करना क्या है। तो बचपन से मुझे संकल्प मिल गया था कि तुझे मानव जीवन मिल रहा है, क्यों मानव बना? ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये परमात्मा की प्लानिंग से दिया गया है। इसीलिए वो लक्ष्य के कारण मुझे भौतिक चीजों से आकर्षण नहीं रहा कभी, मैं कभी मोहित नहीं हुआ, और आज तक भगवान की कृपा से आज भी मुझे ये चीजों का मोह नहीं है। मैंने व्हीकल चुना आरसीएम को, क्यों? क्योंकि यही व्हीकल ऐसा है जो मेरा लक्ष्य पूरा कर सकता है। क्या लक्ष्य मेरा? परित्राणाय साधूनां, मैं आम से आम इंसान को मदद कर सकूं। तो मैं तो क्या करूंगा, मेरे पास क्या था, लेकिन आरसीएम ने ऐसा माध्यम दिया, आरसीएम ऐसा मीडिया दिया कि मैं आज लाखों करोड़ों जीव का आधार बन सकता हूं। मेरी विचारों से, मेरे वाणी से भगवान ने जो भी मेरे पर कृपा की है, जो मुझे ज्ञान है, और इसी ज्ञान से मैं जागृत करके मैं इस देश के करोड़ों करोड़ों परिवारों को आरसीएम के द्वारा रॉयल्टी दिला सकता हूं, इस राह पर ला सकता हूं, उनकी परेशानियों से मैं बाहर निकाल सकता हूं, उसका आधार बन सकता हूं।
का कोई नहीं है, जिनका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं। मैं इनके पीछे खड़ा रह जाऊं और उसको खाली इतना बोल दूं मैं आपके साथ हूं, जीवन पर्यंत हूं, इतना ही नहीं, आज आपको मैं बता देता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं बार बार, इस जन्म में एक नहीं, मैं मरकर भी वापस आऊंगा, लेकिन आऊंगा फिर से आरसीएम में। ये मेरे जीवन का मेरा लक्ष्य है। विनाशाय च दुष्कृताम। आज जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग को इतना परेशान कर रखा है बीमारियों ने, इतना कि कोई सीमा नहीं। मां के गर्भ से परेशानियां शुरू हो रही है, गर्भ से। और इनका ये जो कारण है कि आज का समय का कुपोषण, आज का खान पान, आज का जहर वाला खाना, और यहां पर हम जागृति लाके इस राक्षसों से समाज को बचा सकते हैं। आरसीएम के द्वारा मैंने क्यों चुना आरसीएम, क्यों मुझे आज रात दिन इसी में इंटरेस्ट है, तो आरसीएम का एक एक प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि इस देश में घर घर को जिसने परेशान कर रखा है, एक एक व्यक्ति को परेशान कर रखा है, वो सारी बीमारियों का संहार अकेला आरसीएम के सारे प्रोडक्ट कर सकते। उनके एक एक मसाले में इतना दम है, उनके तेल में इतना दम है, उनके न्यूट्रिशन में इतना दम है, गामा ओरिजिनल में इतना दम है, हमारे एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है। कोई भाले के रूप में काम कर रहा है, कोई तलवार का काम कर सकता है, कोई तीर का काम कर सकता है, कोई बंदूक की गोली का काम कर सकता है, कोई गन मशीन का काम करता है, कोई तोप का काम करता है, कोई रॉकेट का काम करता है, कोई मिसाइल का काम करता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, जो आज जिस राक्षस हमारे देश को परेशान कर रहा है, उस सारे राक्षसों को खत्म करने की ताकत हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट में। मुझे अवतारी कार्य करने का मौका मिला, अवतार आके यही तो कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी चीज बोलने जा रहा हूं यहाँ। मैं भगवान राम के बारे में जानता हूं, जो मैंने सुना है कि जैसे वो पढ़ाई पूरी करके घर आए, तुरंत में विश्वामित्र आए, क्योंकि हमारे ऋषि जो जंगल में रहते थे और जंगल में यज्ञ करते थे, यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ करते थे। यज्ञ का मतलब खाली ये 4 घंटे का स्वाहा स्वाहा की बात नहीं कर रहा हूं। असली यज्ञ था मानवीय को जागृत करना। वो असंस्कृत लोगों को, जो लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं था, जिनको कुछ भी पता नहीं था, जीवन, मनुष्य जीवन क्या होता है, मनुष्य जीवन क्यों मिलता है, मनुष्य जीवन में क्या रहना, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। ऋषि मुनि क्या करते थे, एक मुख्य यजमान विद्वान होते थे, वो बाकी के सारे शिष्यों को सुबह में नॉलेज देते थे, तैयार करते थे। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ और आप दिन भर इस काम को लेकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे, वैसे एक यजमान रहते थे, मैन विद्वान, और ऋषि बाकी शिष्यों को ज्ञान देते थे। और दोपहर के बाद जो मानव के रूप में, जो कहने के लिए खाली मानव थे शरीर से, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, दिमाग में कुछ भी नहीं था, टोटल लाइफ एकदम पशु तुल्य जी रहे थे, वहां वो जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उससे बात करते थे, उसको मनुष्य जीवन का मूल्य समझाते थे, उसको यज्ञ बोलते थे।
ज्ञान देते थे, ज्ञान यज्ञ, कि आप कौन हो, आपको परमात्मा ने क्या मौका दिया है, आप इतना सुंदर जीवन जी सकते हो। ये यज्ञ थे। लेकिन क्या होता था कि जो असुर लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो हरामखोर थे, राक्षसी मानसिकता के थे, वो ये अवरोध करते थे, नहीं करने देते थे ऋषियों के इस कार्य को। क्यों? क्योंकि राक्षसों को क्या था कि अगर ये सुसंस्कृत हो जाएंगे, ये सब जनता, ये जो लोग हैं, ये अगर शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हमारा चलेगा नहीं, हम किन के ऊपर मनमानी करेंगे। तो ये ऋषि की इस प्रयासों को रोकते थे, रोकते थे। और विश्वामित्र का ये काम जब चल रहा था, उसको अवरोध हो रहा था, असुर राक्षस उसको परेशान कर रहे थे, नहीं करने देते थे काम को। और आश्रम के जो साधु थे, संत थे, शिष्य थे, उनको वो लोग बहुत परेशान करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, करने नहीं देते थे काम। तो फिर वो दशरथ के पास आए और बोला कि राम को हमारे साथ भेज दो। राम लक्ष्मण गए, और राम और लक्ष्मण ने जो कार्य में बाधा डालने वाले जो भी लोग थे, उनका संहार करते हैं वो। और आसानी से फिर ऋषि अपने काम कर रहे थे। अब आप समझ गए होंगे। तो ये जो कार्य था, ये विध्वंस का कार्य करने वाली चीज, तो आज हमारे मानवीय का विध्वंस करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। आज टीसी छाबड़ा जी सुबह 6:30 बजे आते हैं, क्या सिखाते हैं? कल का प्रोग्राम देख लीजिए, परसों का देख लीजिए, कितनी बड़ी सोच के साथ। अफसोस होता है, लेकिन क्या, हम आम आदमी को क्या होता है, शुरू में बस 2 पैसे के लिए वो आते हैं, उनको अपना 1 लाख का चेक दिखाई देता है, मेरा तो 2 लाख का चेक, और इतनी हवा, इतनी बॉडी लैंग्वेज भयंकर हो जाती है। क्या जाने, हम अभी कोई कुछ जानते नहीं। आरसीएम में जो लोग सफल भी हो गए हैं,